नमस्कार प्यारे साथियों, मैं लालचंद सुतार एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो 10 प्रश्न आते हैं करंट अफेयर के, वो हमें कहां से पढ़ने चाहिए, कौन सी पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए और किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, और हमें कितने समय का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मित्रों, बिना समय व्यर्थ किए मैं आपको बताता हूं कि मैंने जो पुस्तक पढ़ी थी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, वो मोमल की पुस्तक थी। मोमल की बहुत अच्छी पुस्तक आती है, क्योंकि आपके राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो राजस्थान के करंट अफेयर के लिए मोमल की बुक जो है वो बहुत बेस्ट बुक है। उसमें मैंने जो है एक तो वार्षिक अंक पढ़ा था, और उसके बाद में जैसे एग्जाम मेरा नजदीक था, जैसे आपका सितंबर में है, तो आपको लगभग अगस्त तक की जो है वो द्विमासिक जो पुस्तकें आती है मोमल की, वो आपको पढ़ लेनी है। जैसे पहले एक तो वार्षिक अंक आपको पढ़ना है। वार्षिक अंक जो है 2024 से का पूरा जो है साल का उसमें आ जाएगा एक वार्षिक अंक। इसके बाद में जैसे जनवरी से लेकर के अभी अगस्त तक या जुलाई तक जो है आपको द्विमासिक जो पुस्तकें निकलती है मोमल की, वो आपको क्लियर करनी है। तो आपका लगभग करंट अफेयर वहां से बैठ जाएगा, और आपको उस पर पूरा पूर्ण समर्पण भाव देना है। ऐसा नहीं है कि आप यूँ सोचते हो कि मोमल से नहीं बैठेगा, मैं तो कोई दूसरी बुक लेकर के आ जाता हूँ, मेरा मित्र तो है वो लेकर के आया है तो मैं भी वो लेकर के आ जाऊँ। ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको जो पुस्तक है जिस पर आपने विश्वास किया है उसको पूर्ण भाव से पढ़िए, क्योंकि आप अगर पूर्ण भाव से उसको पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको 100% जो है सफलता देगी। तो मित्रों, आपको अपने जो कंटेंट है, आपकी जो बुक्स है, उसमें आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। तो ये मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको करंट अफेयर के लिए मोमल की पुस्तक खरीदनी चाहिए। मोमल की एक वार्षिक अंक आप खरीदिए। इसके बाद में जैसे आपको लगे कि आपका एग्जाम जैसे सितंबर में है, तो आपको अगस्त या जुलाई तक का जो है मैटर पढ़ना चाहिए। और वो भी जो है, जैसे आपको पूरी सालाना नहीं मिल रही है बुक, क्योंकि पूरा साल अपना 2025 का तो खत्म होगा नहीं, तो उसकी पूरी सालाना बुक तो आपको मिल नहीं सकती वार्षिक अंक, तो आप जो है द्विमासिक जो पुस्तकें होती है उनको आप खरीद लेना। सही बात है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि उस बुक में अपने को कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान के जो कैबिनेट मंत्री है, जो कैबिनेट मंत्री है और राज्य मंत्री, उनको आप अच्छे से पढ़ना है कि कौन क्या है, राज्यपाल कौन से है, गृह मंत्री कौन से है ना, वो जो प्रमुख प्रमुख जो पद होते हैं वो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो राजस्थान में जो योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा संचालित है, उन योजनाओं की कार्य अवधि क्या है, कौन सी योजना में किसके लिए प्रावधान है, कितने पैसों का प्रावधान है, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा नव निर्माण क्या हुआ है, राजस्थान के अंदर नई नई चीजें क्या बनी है, उस पर भी आपको जो है थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना है, इस प्रोजेक्ट में इतने करोड़ लगे हैं, इसका उद्घाटन वहां पे हुआ था, तो उस स्थान का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको पुरस्कारों से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप पुरस्कारों में जो है मुख्य मुख्य जो राजस्थान के खिलाड़ियों को पुरस्कार मिले हैं, उन खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है। इसको कौन से खेल में जो है कौन सा पुरस्कार मिला है, और वो व्यक्ति कहाँ का निवासी है, और कौन से व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार मिला है, ये आपको थोड़ा सा उसमें पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा आपको उसमें से पढ़नी है। बजट आपको उसमें से अच्छे से पढ़ना है कि कौन से मद पर कौन सा बजट आया है, तो बजट भी आपको थोड़ा सा उसमें से देखना है। इसके अलावा आपको उसमें से जो भी जैसे कृषि है या उद्योग है, उससे संबंधित भी थोड़ा सा करंट अफेयर में जो है आपको थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा मैटर। तो आप कृषि और उद्योगों को जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका एक पढ़ने का तरीका होना चाहिए करंट अफेयर, तो आपको लगभग उससे फायदा मिलेगा। बाकी मित्रों, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एग्जाम नजदीक है, तो आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल समस्या की सामना नहीं करना पड़ेगा। आप 100% अपना सही दोगे तो आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। बाकी मेरे वीडियो से आप हमेशा निरंतर बने रहिए। अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप सफल जरूर होगे। मैं आपको कोई भी बात जो है ऐसे भ्रमित करके नहीं कहूंगा, जो सच है वही मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।